किसानों को मत छोड़ो, नहीं मूली की जड़ की तरह तुमको उखाड़ देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जनता सड़क पे उतरेगी, तुम जितने हटकंडे कर लो, मगर भारत सरकार तुमको झुका के रहेंगे। ये किसान आने वाले समय में पूरे भारत के लोग आने वाले हैं, तुम रोक नहीं पाओगे, पूरे भारत के लोग आने वाले। हम लोग तो बचपन से प्रताड़ित होते चले आ रहे हैं, क्योंकि तुम लोग ने हम लोगों को शूद्र नाम दिया है ना। अब SC, ST, OBC और मुस्लिम ये 4 खंबे तैयार हो गए हैं मनुवादिस्तानियों, तुमको उठा करके ऊपर ले जाने के लिए। बचोगे नहीं कहीं, इतना याद रख लेना। आजकल जो रिसर्च किया है ना गोबर और गौमूत्र पीने का, ये आजकल यही खा रहे, इसलिए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये कहीं इधर भाग रहे, कहीं उधर भाग रहे। अरे दूध पियो तो बुद्धि बढ़े, गोबर और मूत्र खाने से कहीं बुद्धि बढ़ेगी। कोरोना ला रहे थे, किसी का कोरोना है, मगर अब ये मूल निवासी किसान जाग गया है। और जो मनुवादिस्तानियों हम लोगों को देखते थे खालिस्तानी, अब यहाँ की जनता ने तुमको नाम दिया है मनुवादिस्तानी। होश में हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। हम लोग तो हमारे साथ सुरेश ठाकुर योद्धा जी मौजूद हैं, लखनऊ से हैं, ये इनसे जानेंगे। आज आप किसानों के लिए यहाँ आए हैं? जी मैम, आज मैं किसानों के लिए आया हूँ। बहुत दर्द है हमारे सीने में, और क्योंकि हमारे किसान जो है इस तरीके से अपने शहीद हो रहे हैं और सरकार हमारे बैठी हुई है जो ध्यान नहीं दे रही है, इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्योंकि मैं भी एक किसान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार से हूं, तो मैं यही चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी मान जाओ और इन काले कानूनों को वापस करके इन किसान भाइयों के जीवन में खुशहाली लाओ। क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि क्योंकि इन्होंने SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको तो इन्होंने प्रताड़ित कर दिया, मगर किसान के रूप में जो सभी समाज के लोग हैं वो इनको नहीं तोड़ पा रहे हैं। अब ये किसान जो है ये बहुत बड़ा जो ताकत है, इस ताकत को ये तोड़ नहीं, पहले तो जातियों में तोड़ देते थे, मगर किसान में जो सारी जातियां सम्मिलित हो गई हैं ये इनको नहीं तोड़ पा रहे हैं। बस यही के चक्कर में ये जो है गलत सलत लोगों के ऊपर भ्रमित करना, RSS के लोगों को भेज देना। अब कल हम लोगों का जो कार्यक्रम हुआ है वो RSS के लोगों को भेज करके हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया, यहाँ तक कि हम लोगों को दूसरे रास्ते पे ले जाया गया। हमारे यही कल का जो गाजीपुर का बॉर्डर का कार्यक्रम था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमारे किसान नेता माननीय राकेश जी ने कहा था कि हमारे सभी लोग एक साथ निकलेंगे, जो रूट हमारी सरकार ने दिया है, परंतु RSS के लोगों ने ही भड़का दिया कि चलो इधर से चलो, इधर से चलो। पहले तो हमारा बैरिकेटिंग बंद था, मगर जब हम लोगों को निकलना था तो वो रास्ता बंद कर दिया और ज़्यादा जिधर नहीं जाना था उस पर जो है रास्ता हटा दिया। तो ये कई ऐसी चालें सरकार चली हैं, मगर अब सरकार की चालें फेल हो जाएंगी और सरकार में बैठे हुए चाणक्य अमित शाह कान खोल के सुन ले, तेरा समय आ गया है और तू हम सब किसानों को अपमानित नहीं कर सकता। तेरे पास कानून है, तूने छल कपट से जनता के दिलों को चोरी किया है ये वोटों से, EVM के माध्यम से। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आप लोग सुधर जाओ मनुवादिस्तानियों, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। मूल निवासी इकट्ठा हो गया है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, वो किसान है। तुमको जड़ सहित उखाड़ देगा। ये सरकार के बैठे हुए दाहिल और नालायक नेताओं को होश आना चाहिए कि इन किसानों को परेशान मत करो, इन किसानों को मत छोड़ो, नहीं मूली की जड़ की तरह तुमको उखाड़ देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जनता सड़क पे उतरेगी, तुम जितने हटकंडे कर लो, मगर भारत सरकार तुमको झुका के रहेंगे। ये किसान आने वाले समय में पूरे भारत के लोग आने वाले हैं, तुम रोक नहीं पाओगे, पूरे भारत के लोग आने वाले हैं। जिस तरह से कल लाल किले पर एक वीडियो जारी की गई और इस पूरे किसानों के आंदोलन को, जहां पर यूपी के लोग भी हैं, तमाम राज्यों से जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जो किसान आए हुए हैं, उनको नजरअंदाज करके इस पूरे किसान आंदोलन को धर्म विशेष का आंदोलन बना दिया गया, उस पर आप क्या कहिए? देखिए, अब मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूँ, कविता
कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, उनके दिल की भावनाओं को समझो मेरे भाई। चारों ओर इंसान इंसान को मार रहा है, बदले की भावना से देश को जला रहा है। इस बदला रूपी दानव को कभी ना पनपने देंगे और प्यार मोहब्बत अमन चैन से अंत इसका कर देंगे। विशाल बादलों सा सीना लेकर किसानों में क्रांति आई है और देशद्रोहियों होश में आओ, वरना अब सबकी बारी आई है। जिंदाबाद, जय किसान, जय किसान। मगर अब ये मूल निवासी किसान जाग गया है और जो मनुवादिस्तानियों, हम लोगों को देखते थे खालिस्तानी, अब यहाँ की जनता ने तुमको नाम दिया है मनुवादिस्तानी। होश में हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। हम लोगों को मरने से डर नहीं लगता कि झूठ से डरा इतना ही सत्य पे चलित है और मौत से डरा इतना ही कफन बांध के चलित है। तुम क्या हम लोगों को मारोगे? हम लोग तो बचपन से प्रताड़ित होते चले आ रहे हैं क्योंकि तुम लोग ने हम लोगों को शूद्र नाम दिया है ना। अब SC, ST, OBC और मुस्लिम ये 4 खंबे तैयार हो गए हैं मनुवादिस्तानियों, तुमको उठा करके ऊपर ले जाने के लिए। बचोगे नहीं कहीं, इतना याद रख लेना। सरकार की निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हर धर्मी कर रही है। हर धर्मी इसलिए कर रही है क्योंकि ये चाहते हैं कि 85% जनता को गरीब बना के रखा जाए। SC, ST, OBC नौकरियों में बंद कर दिया, सरकारी नौकरियों को, हाँ पेंशन बंद कर दिया। किसान परेशान, नौजवान परेशान, इसलिए इन लोगों ने EVM से चुनाव को जीता है। और इस चुनाव इनकी चालबाजियों को हमारा किसान भाई जो हर समाज से आता है वो सब जने अपनी अपनी विचारधारा दे रहे हैं। आज इसीलिए ये किसान आंदोलन इतने वर्ष, इतने सालों, इतने महीनों तक के चल रहा है और आने वाले समय भी ये चलेगा। ये मनुवादिस्तानी इसको तोड़ नहीं पाएंगे, हम लोगों की सांसें टूट जाएंगी मगर इस आंदोलन को नहीं तोड़ेंगे। जय जवान, जय जवान। हाँ, मोदी सरकार बहुत मजबूत है। वो किस चीज में मजबूत है? षड्यंत्र करने में। देखो, बच्चा अगर जो है एक ताजमहल बनाओ छोटा सा मिट्टी का और उसको बनाने में कितना समय लगता है, मगर एक शैतान आता है एक लात मार के तोड़ देता है। ये भारत सरकार जो है शैतानियों की राजा महाराजा इसमें विराजमान है, जो प्राचीन काल से बताओ कितना बड़ा बड़ा झूठ बोल दिया। अभी तिरंगे को वहां पर उसमें निकाल दिया। ये सरकार पूरी तरीके से एक जाहिल लोग है। आजकल जो रिसर्च किया है ना गोबर और गौमूत्र पीने का, ये आजकल यही खा रहे, इसलिए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये कहीं इधर भाग रहे, कहीं उधर भाग रहे। अरे दूध पियो तो बुद्धि बढ़े, गोबर और मूत्र खाने से कहीं बुद्धि बढ़ेगी? कोरोना ला रहे थे, किसी का कोरोना है? प्रधानमंत्री का पद कितना सम्मानित है। ये नरेंद्र मोदी जो है, इसने सबसे पहले क्या किया? जब प्रधानमंत्री बना तो ये सबसे पहले गया कहाँ? पूरे विश्व में घूमने के लिए। वो घूमने के लिए नहीं गया था। लोग कहते थे अरे मेरा प्रधानमंत्री देखो, प्रधानमंत्री नहीं विदेश मंत्री है, चारों तरफ घूम रहा है। ये घूमने नहीं गया था। आप लोगों ने गांवों में देखा होगा कि एक सियार बोलता है तो सारे सियार बोल जाते हैं, है ना, चारों तरफ। तो ये गया विदेशों में अपने जैसे लोगों को, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया जाहिल, जिसको जूते की माला पहनाई जा रही है आज अमेरिका के अंदर, ऐसे लोगों से दोस्ती किया। कहा जब हमारे देश, हमारे शासन सत्ता पे कोई बात आएगी तो तुम लोग कहना कोरोना कोरोना कोरोना। ये देखो चारों तरफ कोरोना कोरोना। और मैं मूल निवासी भारत के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके आह्वान करना चाहता हूँ कि इन किसान भाइयों के साथ खड़े हो और इन मनुवादिस्तानियों को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस समय जनता इनसे बहुत दुखी है। अभी ये चाहे जितनी ताकत उनके पास हो, मगर जनता की ताकत जनतंत्र के सिवा इस धरती के ऊपर आप लोग जो इकट्ठा हुए हो, इन लोगों ने सारे इंसानों को जातियों में, भारत की 84,000 जातियों में इन मनुवादिस्तानियों ने हम लोगों को बांट रखा है। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो भारत का किसान है, बाबा साहब पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान में ऐसा लिखा था कि SC के ऊपर अत्याचार होगा, ST के ऊपर होगा, मुस्लिम के ऊपर होगा, बौद्ध के ऊपर होगा, जैन के ऊपर होगा। मगर जिस दिन किसान के ऊपर हलचल हुई उस दिन पूरा किसान, पूरा समाज, 84,000 जातियां इन किसानों के साथ खड़ी होंगी। समय लगेगा, बलिदान दिए जाएंगे, मगर आने वाला समय विजय पताका फहराते हुए ये किसानों का होगा। और ये मनुवादिस्तानी वही हाल करेंगे जो पहले भीख मांगते थे, वो आज भी भीख मांगेंगे। हमें अपने
तैयारी से खड़े होना है, इसलिए जोर से एक बार नारा लगाएगा, जय जवान, जय जवान।